2014 में मेरे फोन में एक फोटो सेव थी एक कैंपर वैन की। बस एक छोटा सा ड्रीम था कि एक दिन मेलबर्न से निकलेंगे और मोटर होम में ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करेंगे। उस वक्त नहीं पता था कब होगा या होगा भी कि नहीं। और फिर 27 जून आई और वो छोटा सा ड्रीम फाइनली रियलिटी बन गया। हम एक क्रूज इन 6 बर्थ मोटर होम लेके मेलबर्न से निकले ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूबसूरत साउथ कोस्ट एक्सप्लोर करने। अगर तुमने भी कभी मोटर होम हायर करने का सोचा है या ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आकर इस कंट्री को रोड ट्रिप से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। मैं सिर्फ हाइलाइट्स नहीं दिखाने वाला, जो अच्छा हुआ, जो गलत हुआ, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स, मिस्टेक्स और हर वो चीज जो काश मुझे पहले से पता होती, सब कुछ ऑनेस्टली शेयर करूंगा। और इस सीरीज के एंड तक तुम्हारे पास होगा क्रूज इन 6 बर्थ का एक ऑनेस्ट रिव्यू, साउथ कोस्ट का कंप्लीट रोड ट्रिप ब्लूप्रिंट और होपफुली एक रोड ट्रिप प्लान करने का कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि अगर हमने रोड ट्रिप कर लिया तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब सुनो, ये एक सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक 3 पार्ट सीरीज है। 3 सैटरडेज, 3 एपिसोड्स, पूरी कॉस्ट। चलो शुरू करते हैं। इन 3, 2, 1 लेट्स गो। आपको आज है 24 तारीख और 27 तारीख से हमारा कैंपर वैन ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं पांडा मार्ट के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। अब आप सोचोगे पांडा मार्ट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पांडा मार्ट पे ना कुछ चीजें गाइस बहुत सस्ती मिलती हैं कंपेयर टू इवन वूलवर्थ्स और कोल्स। उन्होंने बोला यार थोड़े पैसे बचा लेते हैं। हाँ जी भाई, वेलकम टू पांडा मार्ट। किसी भी रोड ट्रिप का एक्साइटमेंट तभी शुरू होता है जब शॉपिंग ट्रॉली भरनी शुरू हो जाती है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। ऑस्ट्रेलिया में 3 लोग अगर हर मील बाहर खाए ना तो आराम से 200 से 250 रोज के सिर्फ खाने के पीछे ही खर्च हो जाते हैं। इसलिए हमने पहले ही ग्रोसरी शॉपिंग कर ली। $294 की ग्रोसरी और डेली आइटम्स लिए। वो अभी आप देखो, मेड अ ट्रिप क्वाइट स्मूथ। बहुत सामान लिया भाई। ओहो, 190 की पेपर प्लेट 20 का पैक, नॉट बैड। अभी देखो कमाल की चीज़, हमने सोचा आग सेकने के लिए एक छोटा सा हम कुछ ले लेते हैं। अब ये है पूरा एक एक्चुअली ग्रिल छोटा सा, ठीक है। बेस्ट पार्ट है कि ये फोल्डेड है, ऐसे फोल्ड होके इतना छोटा हो जाता है। और ये है $30 का, ये देख लो प्राइस। ये तो हमने ले लिए बारबेक्यू, एंजॉय योर लाइफ। भाई कितना सारा सामान लिया, 122.48। गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम फॉर द सेकंड लेग ऑफ शॉपिंग। कहाँ को गिर रहे हो भाई, चलो शॉपिंग हो गई। So $83.77 का खाना ले लेगा। बाकी तो फिर हमको चलते चलते रीस्टॉक करना पड़ेगा। सुपर डुपर एक्साइटेड भाई, मजा आने वाला है इस ट्रिप में। चलो भाई, इंडियन शॉपिंग भी हो गई। $87.39। पैकिंग में की हमने एक गलती। वैसे तो जून इज पीक विंटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, बट हम कुछ भूल रहे थे। न्यू साउथ वेल्स के वेदर के बारे में मैं कंप्लीटली भूल चुका था, बट एक अच्छा डिसीजन लिया हमने। देख के थोड़ा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है। आज है 27 तारीख और आज से हमारा रोड ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। हम लेके जा रहे हैं आपको मेलबर्न से ऑल द वे टू न्यू साउथ वेल्स अप टू जर्विस बे। और अभी हमने करी है उबर बुक, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने कैंपर वैन पिक करने के लिए। कैंपर वैन उठाएंगे, वापस घर आएंगे। सारा सामान हमने निकाल के रख लिया है, पैक कर लिया है। फिर अपनी कैंपर वैन लोड करेंगे। टारगेट है 11:30-12 बजे तक ही निकल जाएंगे। देख लो भाई, इस कमरे में पूरा सामान है, ये सब कैंपर वैन के अंदर जाना है पूरा। और सारा एक्सपेंस हम ट्रैक कर रहे हैं। आज सारा बताएंगे आप कितने की हमें पड़ी, कितना हमने स्पेंड किया, क्या है क्या नहीं, सब कुछ। अब मोटर होम लेने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो हमें सॉर्ट करनी थी। सबसे पहले क्रूजिन का एक्सप्रेस चेक इन फॉर्म आ गया था ईमेल पे, तो वो पहले ही फिल कर दिया ताकि पिकअप करने के दिन टाइम वेस्ट ना हो। ऊपर खड़ी है हमारी पीछे, ऑनलाइन चेक इन वो हमने कर दिया है ऑलरेडी। सारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह सब डाल दिए हैं, जाके खाली पिकअप करना है। बस आजकल तो क्वाइट ही है।
फिर आया इंश्योरेंस का डिसीजन। हमने मैक्सिमम कवर चूज किया जो $55 पर डे था। 495 बेटर है या फिर $5,000? मेरे हिसाब से टेंशन फ्री ट्रैवल के लिए आंसर क्लियर था। अब इंश्योरेंस में दो ऑप्शन थे, $45 पर डे और $55 पर डे। दोनों ऑप्शन में बॉन्ड जीरो हो जाता है, मतलब 5,000 क्रेडिट कार्ड पे ब्लॉक नहीं होता। लेकिन $55 वाला मैक्सिमम कवर था जिसमें विंडस्क्रीन, टायर डैमेज और रोल ओवर जैसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस भी इंक्लूडेड थे। हमने सोचा यार इतनी लंबी रोड ट्रिप पे सिर्फ $10 पर डे का डिफरेंस है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड ले लेते हैं, क्योंकि एडवेंचर करना था, डैमेज के बिल्स कैलकुलेट नहीं करने थे भाई। और जैसे जैसे इस मोटर होम के साथ हम ट्रैवल करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा कि अंदर और बाहर सब कुछ कैसे काम करता है। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हो तो एक छोटी सी टिप, क्रूजिंग सूटकेस अलाउ करते हैं लेकिन डफल बैग ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि उनको फोल्ड करके इजिली स्टोर कर सकते हो। वैसे मोटर होम में स्टोरेज हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। स्टोरेज तो यहाँ पे भाई इसमें काफ़ी बहुत स्टोरेज है, मतलब कोई इशू वाली बात ही नहीं है। ये मेरा सेक्शन है, यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। पहुंच गए भाई, ये देखो लगी हैं सारी वैन्स हैं, बहुत बड़ी है भाई, सुपर एक्साइटेड ब्रो। ये इनका ऑफिस है। अगर आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। मनमीत बोल रही है दिस इज मैसिव। ओहो, डेमो हो गया, उसने सब कुछ बता दिया क्या है क्या नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे एक टेबल है, ये बेड बन जाएगा पूरा, खोल के जब होगा तब दिखाएंगे। ये आपका फ्रिज है, ओहो, और ये आपका नीचे फ्रीजर है, ओहो वेरी गुड। ये आपका माइक्रोवेव है, ओहो वेरी गुड। छोटा टीवी है, और ये आपका अवन है, अवन नहीं सॉरी गैस यूनिट है। यहाँ पे आप बर्तन धोगे। यहाँ पे एक और सीटिंग एरिया है, दिस ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बेड। ये थोड़ा बड़ा वाला है। और उसके बाद एक ऊपर है, समर आई थिंक सो प्रॉब्ली विल स्लीप ऑन दैट, एंड मैं और मैनी उस पर सोएंगे। बहुत सही है भाई, सीटिंग मीटिंग। फिएट का गड्डी है, मस्त दिख रही है बिड़ू। अभी इसको चलाएंगे तभी पता चलेगा मेरी जान। चल गुरु हो जा शुरू, ऑन कर लिया सब कुछ। आहा, अभी हम सारा गाइस सीख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है। अपनी सीट अरेंज करो कि भाई सही है। उसके बाद शीशे वो कर लिया, दूसरा वाला शीशा देख ले। सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, मजा आएगा, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। आगे वो करनी है, ठीक है, कंफर्टेबल। सही है, सही है। पहुंच गए अपने घर, काम स्टार्ट होगा इसको लोड करने का। आ गया देखो, पूरे ड्राइववे में आ गया है पूरा। थोड़ा सा ये पाथ हमने ले लिया बट इट्स कंफर्टेबली इन। अगर आप देखोगे तो कंफर्टेबली इन है पूरा। 9:45 हो रहा है। टारगेट है हमारा 2 घंटे के अंदर अंदर हम निकल जाए यहाँ से। अपेरेंटली आज मौसम अच्छा होने वाला है, तो अभी तक तो फिलहाल तो ओवरकास्ट है, पर धूप निकली तो मजा आएगा। एक रेयर व्यू इसका समझ नहीं आ रहा है मुझे, बस एक ही गड़बड़ है, कैमरा ऊपर है, ये है इसका कैमरा। तो रेयर व्यू आप कुछ नहीं देख सकते, बस ये कैमरा ही है और कुछ नहीं है। आ गया हमारा सामान, बैग्स। So it's gonna sleep on the top one, और हम लोग वो एंड में। ये देखो, ये रजाई दे रखी है इन्होंने। 1 2 3 6 पिलोज हैं। Pillows, I think 3 बड़ी रजाई। Pillows, go get something to make it like a base layer. बेड सब अभी बना के निकलेंगे। I would say just टाइम टू मेक द बेड गाइस। देखते हैं कैसे बनाना है इसको। बेड बना रहे, पता नहीं कैसे बनाना है, तो उसका वीडियो देख रहे हैं Third पहले। bed is the overhead bed. ओ भाई, बेड फाइनली सेट हो गया। मनमीत ने कर दिया ये बेड फाइनली सेट हो गया, बट वो 2 कुशन्स अभी भी हैं, उनको हमें समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाने हैं। देखो पर बेड मस्त है, आप देख लो कितना बड़ा है। मनमीत सो के लेट के देख वहाँ पे, ये देखो, this is ये मेरा और मनमीत का बेड है। यहाँ पे आ जाएंगे, आराम से आएंगे हम दोनों, मस्त। देखो देख लेट क्या। मैं भी लेट के देख लेता हूँ भाई। ओहो मस्त जिया, है ना? सही है मनो यार, अबे मजा आएगा। आई थिंक सो सबसे ज़्यादा टाइम हमको यहीं पर ही लगाएगा। इस थोड़ा सा ट्रिकी है इसको खेलना। रजाई आ गई अपनी, ये लो जी। वैसे तो उन्होंने दे रखी है, पर हम अपनी रजाई लेके जाएंगे जो ज़्यादा गर्म है, मस्त। यह आपका एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका होज रहता है पानी का, फ्रेश वाटर, ग्रे वाटर टैंक, और यहाँ पे आपकी ये तार रहती है जिससे आप अपनी ये वैन को कनेक्ट करोगे पावर सोर्स से। हम इसमें थोड़ा सा सामान डाल रहे हैं, हल्का हल्का टिश्यूज। हो भाई, खाने का सामान, अपनी बाग बकरी चाय वगैरह, छोले भटूरे, अमृतसरी नान। निकलने से पहले हमने सोचा शुभ कार्य कर लें, छोले भटूरे खा लें। स्नेहा बोलता आपको मज़ा आ जाएगा छोले भटूरे खा के। चलो भाई, निकल रही है गड्डी। अब हमको यार काफ़ी टाइम लग गया, 4 घंटे ऑलमोस्ट लग गए। 12:52 हो रहा है और हम वहाँ पहुँचेंगे। 3 घंटे की राइड है, 235 किलोमीटर, 3:53 अराइवल है। सही चल रही है, सही। भाई सेट,
आम सेट। थोड़ा लंबा लंबा काटना पड़ेगा इसको देख के। ओहो, रोड ट्रिप स्टार्ट्स। ओहो भाई क्या कंफी है भाई, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ऊपर ऊंचे पे बैठे हुए। मस्त है भाई मस्त। मेरा पेट तो नहीं दिख रहा ज़्यादा, नहीं दिख रहा होगा, अब मैंने अंदर कर लिया। पहला स्टॉप है हमारा विल्सन प्रॉम बिग 4 हॉलिडे पार्क। सोफे पे बैठे हुए हो और सामने टीवी है और तुमने स्टीयरिंग पकड़ा है, वीडियो गेम की तरह चल रहा है गाड़ी। मनमीत ने बोला मुझे चलानी है, मैंने ले लो भाई, थोड़ा तुम भी हाथ साफ कर लो। अभी हैं 1 से 7 किलोमीटर लेफ्ट, 1.25 घंटा बचा है। ओहो भाई गाड़ी अच्छी है भाई, मज़ा आ गया। И нам никто не помешает идти вперед и позади оставить все то, что нам вчера мешало. फाइनली हम पहुंच गए विल्सन प्रॉम, या फिर जिसे सब प्यार से द प्रॉम भी बोलते हैं। मेलबर्न से सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड का सबसे सदर्न पॉइंट है। ये पूरा नेशनल पार्क 50,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। वॉम्बैट्स, वॉलबीज, 700 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज और विक्टोरिया की लगभग आधी बर्ड स्पीशीज यहाँ मिलती है। हमारे प्लान में 2 चीजें थी, पहला स्कल रॉक और दूसरा माउंट ओबरॉन समिट। और सच बताऊं, अगर विल्सन प्रॉम आपकी लिस्ट में है तो इन दोनों को मिस मत करना। सबसे पहले निकले स्कल रॉक क्रूज के लिए। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे क्लेफ्ट आइलैंड भी कहते हैं। लगभग 350 मिलियन साल पुरानी ग्रेनाइट रॉक। और ये फैक्ट सुनो, आज तक सिर्फ 9 लोग ही इस केव के अंदर जा पाए हैं, मतलब चांद पे चलने वाले लोग इससे ज्यादा हैं। और नाम स्कल रॉक क्यों है वो देख के समझ ही आ जाता है। दूर से पूरी रॉक एक स्कल जैसी दिखती है। अगर आप लकी हुए तो इस क्रूज में सील्स, डॉल्फिन्स और सीजन के टाइम पे वेल्स भी देखने को मिल सकती हैं। आज भी यहाँ उतरना या क्लाइंब करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये लोकल वाइल्ड लाइफ और नेस्टिंग सी बर्ड्स का प्रोटेक्टेड सेंचुरी है। इसलिए इस जगह को देखने का बेस्ट और लीगल तरीका ये क्रूज है। क्रूज के बाद बारी थी माउंट ओबरॉन की। ट्रैक ज्यादा मुश्किल नहीं है, लगभग 1 घंटे में समिट तक पहुंच जाते हो, लेकिन ऊपर जो व्यू मिलता है ना, वो सारी मेहनत वसूल कर देता है। रोड ट्रिप में कैंप साइट सिर्फ सोने की जगह नहीं होती, कभी कभी वही ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा बन जाती है। और हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही था ये हॉलिडे पार्क। हो भाई क्या जगह है बिड़ू, ये देखो क्या सही जगह है। रिवर्स कर रहा हूँ, आप सामने व्यू देख लो, व्यू देख लो भाई आप। ओहो, टाइम टू पुट द पावर सॉकेट ऑन। ये कनेक्ट कर दिया, देखो ये लाइट इसमें जल गई है ऑरेंज ऑरेंज। अब हमको इसको डालना है इधर। ये देखो ये सेक्शन है यहाँ पे, इस सेक्शन पे हम इसको प्लग कर देंगे ऐसे। ठीक है, अंदर पावर इज ऑन नाउ, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो वहाँ पे मैं आपको लेके नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे फैमिली बैठी है। व्यू देख लो भाई, सामने ओशन का व्यू, दूर विल्सन प्रॉम्स के माउंटेन और सुबह आँख खुलते ही ऐसा सनराइज जो कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। ओहो भाई क्या व्यू है मेरी जान। चाय और ये व्यू। और अगर आप लकी हुए तो इसी शोर लाइन के पास डॉल्फिन्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे पावर्ड और नॉन पावर्ड दोनों साइड्स अवेलेबल है। हमने पावर्ड साइड चूज की थी क्योंकि फ्रिज में फूड था। प्राइस अराउंड $46 पर नाइट से स्टार्ट होती है और प्रीमियम सी व्यू पावर्ड साइड्स सीजन के हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। जब हम इस कैंप साइट पे पहुंचे ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद इस फीलिंग के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। सामने ओशन, दूर माउंटेन्स, फ्रेश हवा और दिमाग में एक भी टेंशन नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। रात को खुले आसमान के नीचे फायर के पास दिमाग बिल्कुल शांत था और उस मोमेंट में बस एक ही फीलिंग थी, ग्रैटिट्यूड। गाइस पता नहीं, मुझे एक अजीब सा रियलाइजेशन हुआ कि मैं बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन असली सुकून तो शायद ऐसी सुबह, खुली हवा और अपनों के साथ एक कप चाय में ही छुपा होता है। छोटा सा अपना जो लेकर आए थे सामान, उसमें आग सेटअप कर ली। अब ये क्या है कि रेड गम की लकड़ी मिली है। रेड गम की लकड़ी थोड़ा जलना थोड़ा टाइम लेती है, बट अगर जल गई तो मज़ा ही आ जाएगा। फायर सेट कर ली है, क्रूजिंग सेट है अपनी, देखो। और सबसे अच्छा द व्यू, इतना ब्यूटीफुल है चांद। ओहो क्या बोले यार भाई, क्या मांगे और
ओके भाई लोगों, चीयर्स बोल रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे इसमें ग्लास नहीं है, वाइन ग्लास नहीं है, ये वाले ग्लास है तो हम इसी से पी रहे हैं। और साथ में बन रहे हैं चिकन सॉसेजेस विद द रैप। फ्रोज़न करी लेकर आए हैं, घर से बना के मनमीत ने बनाई थी मस्त बटर चिकन वाली करी। कल बनेगा बटर चिकन। कल का प्लान मैं आपको कल सुबह बताऊँगा, अभी तो फ़िलहाल तो रिलैक्स करना भाई। देखो नीचे आग लगा रखी है, आग जल रही है उधर। मज़ा आ रहा है यार, नेचर के बीच में ऐसे एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है भाई। चलो इमोशनल काफी हो गया और विल्सन प्रॉम में हमारा पहला दिन यही खत्म होता है, लेकिन बिलीव मी असली एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में हम लेके चलेंगे आपको और भी अमेजिंग लोकेशंस, कुछ हिडन जेम्स और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल टिप्स। और हाँ मेरे भाई, मैंने एक फ्री डाउनलोडेबल गाइड बनाई है, लिंक पिन कमेंट में है, ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अगर इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या आपके पास कोई सजेशन हो जो दूसरे ट्रैवलर्स के काम आ सके तो नीचे कमेंट्स जरूर करना, इट विल हेल्प अदर्स टू। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर लाई होगी। बट दोस्त, जाने से पहले अपना ख्याल रखना और दिल से दुआ है कि आपकी जिंदगी हमेशा सुकून, खुशियों और खूबसूरत यादों से भरी रहे। मिलते हैं एपिसोड 2 में, क्योंकि ये रोड ट्रिप अभी सिर्फ शुरू हुई है।